ये बुल अभी अभी हमने खरीदा है 41 लाख का। क्या आप जानते हैं सुपर पावर जीन डोमिनेटर बुल किसको कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि नंदी महाराजा जैसा क्यों होना चाहिए? क्यों शास्त्रों ने कहा है कि एक नंदी बरोबर 1000 गौ दान का पुण्य है? क्या आप जानते हैं नंदी की पसंदगी से आपका गोपालन दुनिया के टॉप लेवल पे जा सकता है? हाल हाल रुद्र रुद्र आओ। अरे वाह, अरे वाह, समझदार है। दोस्तों, बहुत लोगों बोल रहे थे कि आप अपने बुल पे वीडियो बनाओ, बुल पे वीडियो बनाओ। तो हम लोग आज छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि अपने बुल के बारे में बताने का। ये बुल अभी अभी हमने ख़रीदा है 41 लाख का। गुजरात में अपने भाई है प्रभात सिंह जी कंगना, और उन्होंने ख़रीदा था दिलीप भाई तंती से। और दिलीप भाई तंती के पास गाय और नंदी दोनों भाडवा महाराजा साहब के थे। ये बुल का नाम है रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष कह रहे थे, हम इसको रुद्र कह रहे हैं। इसकी माँ का नाम है राजप्रा वोड और बाप का नाम है रुद्र। रुद्र के बाप का नाम है तिलक। तो मैं इसकी पूरी पेडिग्री आपको डालता हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों, नंदी के बारे में जानना और समझना गोपालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अहम है, क्योंकि नंदी एक गौशाला का बीज होता है, और बीज कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। बीज हमेशा पावरफुल रहना चाहिए। आप ये नंदी को देख रहे हैं, इसकी फिटनेस, शरीर की फिटनेस, इसके गिर में बॉडी पिक्चर, ये आप देख रहे हैं उसका सर, उसके कान की डिज़ाइन, ये कान की जो बॉर्डर है ये बॉर्डर, उसके नाक की लेंथ, उसकी आँखों की ढलान, उसकी जो हम्प, एकदम स्ट्रॉन्ग साइज हम्प की, एकदम कटाक्ष यहाँ से। इसके पैरों की फिटनेस, इसका टेस्टिकल एकदम परफेक्ट, दोनों सेम। इसका जो मूत्राशय का लेंथ है, ये लेंथ एकदम 8 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप बॉडी से 8 इंच देख रहे हो। उसके बाद आप पीछे से देखोगे तो एकदम इसका जो परफेक्शन, पीछे का ये जो साइज है, ये जो फ्लैट, एकदम फ्लैट है, चौड़ा नहीं है, मजबूत, भरावदार। अब ये हुआ इसका फिजिकली फीचर्स। मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ तो हमारे हिसाब से ये परफेक्शन में है। अब जब थोड़ी जीन की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने इतना महंगा क्यों लिया, ऐसी क्या खूबियाँ है, ऐसी क्या खासियत है। तो मैं दोस्तों थोड़ी विस्तार से बात करना चाहूँगा कि जैसे एक गौमाता होती है, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। एक गौमाता होती है, वो ज़िंदगी में 10 बच्चे देती है, 15 बच्चे देती है, 20 बच्चे देती है, समझ लो कितना भी दे, लेकिन उसकी लाइफ में 20 बच्चे देती है, उसमें वो एक बच्चा ऐसा देती है जो एकदम पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और बॉडी पिक्चर और फिटिंग का एकदम परफेक्शन में हो। ऐसा बच्चा जीवन में एक ही देती है। किसी की गाय गलत नहीं है, किसी की गाय बुरी नहीं है, किसी का नंदी बुरा नहीं है। यहाँ मैं प्रैक्टिकली जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपनी महानता या अपने बुल को महान दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा था कि एक गाय जीवन में 20 बच्चे देती है, उसमें से एक बच्चा सर्वश्रेष्ठ देती है। उसमें उसकी खूबी और खासियत सारी आ जाती है। तो जैसे मैं उदाहरण के रूप में बोलूँगा, मेरा जीवन का अनुभव है। जैसे चांदनी, उन्होंने चंद्रकांता को दिया, वो चंद्रकांता इतनी सुंदर है कि उसका आज तक कोई जोड़ नहीं मिला मुझे मेरी ज़िंदगी में। तो वो गाय के लिए मैं बात कर रहा हूँ, चांदनी के लिए। तो चांदनी का जो चंद्रकांता का होना वो एक है, और चंद्रकांता
जीवन में बच्चे दिए 15 से अधिक, लेकिन उसमें भी एक बच्चा जो आया है उसका कोई जोड़ नहीं है। तो हर एक गाय जो है वो जीवन में एक बच्चा ऐसा देती है जो सुपर पावर जीन डोमिनेटर है। तो ऐसे ही नंदी किसको करना चाहिए, नंदी के लिए कौन सी गाय के बछड़े का चयन करना चाहिए, ये सारी बातें इसमें आ जाएगी। जो गाय जीवन में एक बच्चा ऐसा देती है जो सुपर पावरफुल हो, ऐसी सबके पास गाय होती है और सब गाय अच्छी होती है। उसमें से 1000 गाय का कलेक्शन करें तो ऐसे एक बच्चा ऐसा होता है जो एकदम फिटिंग में परफेक्शन हो। ये हो गई एक बात। और उस 1000 बच्चे में 1000 गाय में एक गाय ऐसी होती है जिसका दूध, जिसकी गुण, जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति, जिसका स्वभाव वो सभी तरह से फिट हो, एकदम मतलब एकदम कहने के लिए कहे तो उसमें कोई भी चीज़ की कमी ना हो, पूर्ण रूप से हो। तो ऐसे 1000 गाय इकट्ठी करें, उसमें से एक, उसके बच्चे में से एक बच्चा ऐसा होता है जो सुपर पावर जीन डोमिनेटर होता है। कैसे कि जैसे हमारे महाराजा साहब के पास भाड़वा में तिलक था, तो तिलक तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो तिलक के वंश में आज भी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी उसमें सेम टू कॉपी तिलक जैसे सींग, तिलक जैसी शरीर, तिलक जैसा फिटिंग आता है। तो ये तिलक जो था वो एक प्रकार का सुपर पावर बुल था, सुपर पावर जीन डोमिनेटर। मैंने जो अभी आपको बताया कि 1000 गाय के बच्चे को एक इकट्ठे करो, उसमें से एक ऐसा बच्चा होता है कि जो अत्यंत सुंदर हो। अब सुंदर हो, फिटनेस में हो, गिर की कैटेगरी में हो, ये सब हो गया। उसके बाद उसका ये देखना है कि वो जब बच्चे देता है तो सेम उसकी जैसी डिज़ाइन और उसका जैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर कितने बच्चे का आता है। तो जैसे 100 बच्चे दे तो 100 में से 90 उनके जैसे आए, उस बुल को सुपर पावर जीन डोमिनेटर बुल कहना चाहिए। अब ऐसा मेरे पास है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा किसी के भी पास हो सकता है। और सबके नंदी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा ही नंदी अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु ये जानकारी के लिए ज़रूरी है कि नंदी हम पसंद करते हैं तो कैसे बछड़े को करना चाहिए। सबसे पहले उस गाय का मिल्क रिकॉर्ड, फिजिकली फीचर्स, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति, उसके गुण और उसकी सुंदरता, ये हो गया। ऐसी 1000 गाय इकट्ठी करो, उसमें से बछड़े लो और उसमें से बछड़े, सबसे पहले तो बछड़े का फिटिंग एकदम परफेक्शन होना चाहिए, सुंदरता, रोग प्रतिकारक शक्ति, बॉडी फिटनेस। उसके बाद उसके आने वाले बच्चे उनके जैसे सेम डिटो कॉपी आते हैं, उसको कहते हैं सुपर पावर जीन डोमिनेटर बुल। तो ये जो मैंने अभी इसमें पैसे लगाए हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने 40 लाख दे दिया, समझ नहीं आता। ये मैंने इसका रिकॉर्ड भी देखा है और मैं आपको यहाँ दिखाने का भी प्रयास करता हूँ। तो अभी आपने देखा ये कहीं पर भी हाथ लगाने देता है, पूर्ण रूप से एक स्वभावगत समझता है, बातें भी समझता है, जानता भी है और गुस्सा भी करता है। जैसे बाहर का कोई व्यक्ति आएगा तो जाने नहीं देगा। जैसे आप उसको हम खेत घुमाने ले जाते हैं तो सभी गायों के बीच में महाराजा की तरह खड़ा रहता है। तो नंदी एक गौशाला का राजा जैसा होना चाहिए और उसके अंदर सभी प्रकार के सकारात्मक गुण होने चाहिए और उसी को ही नंदी बनाना चाहिए। हाल रुद्रा, हाल। तो ये समझने में काफ़ी समझदार है, इसीलिए हमने इसे इतना महंगा खरीदा है। ये कभी सर झुका के खड़ा नहीं रहता, चलता है तो सर उठा के ही चलता है और इसके फिटिंग से लेके सब चीज़ एकदम पॉजिटिवली है। दोस्तों, जानकारी के लिए आज का वीडियो था नंदी के फिटिंग और बॉडी फिक्चर के लिए। जब हम बछड़े का सिलेक्शन करते हैं और उसको एक तय करते हैं कि इसको नंदी बनाना है, तो रिकॉर्ड की बात और उसकी हिस्ट्री की बात तो हमारी पहले हो गई आगे। अब जो है खाद्य खुराक उसका क्या करेंगे। तो जो नंदी का सिलेक्शन करना है उस बछड़े को पहले से ही माता का दूध भरपेट देना चाहिए। और यदि आपके पास उपलब्धता है तो
जब उसकी माँ ड्राई हो जाए तो दूसरी गाय का भी उसको देना चाहिए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल तक उसको कहीं किसी न किसी गाय का दूध देना चाहिए। दूध में आप न्यूट्रिशन वाले औषध भी मिला सकते हो, जैसे शतावरी, अश्वगंधा, ये सब चीज़ें डाल के भी दूध पिला सकते हो, गर्म करके ठंडा करके। उसमें कोच बीज का पाउडर भी डाल सकते हो। और ये हुई औषध द्रव्य की बात। रोज़ 50 ग्राम गाय का घी भी दे सकते हो। उसके बाद उसको रेगुलर खाने पीने में, जैसे दूध वाली गाय को आप खाना देते हो वैसे दोनों टाइम अच्छे वाला दलिया देना चाहिए। और उसके बाद उसको रहने की व्यवस्था एक अलग प्रकार से होना चाहिए। और दिन में रोज़ 2 घंटा 3 घंटा गायों के साथ रहे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद उसको उसका जो रहने का है उसमें एक स्पेशल प्रकार की सुविधा हो, और उसको रोज़ बांधने की आदत रखनी चाहिए, ताकि वो बड़ा होके भी आपको कोई ट्रीटमेंट करना है या कोई समस्या देखना समझना है तो बांधने की आदत होगी। तो जब आपने उसको बांधा है उस समय पे आप उसको देख लोगे। तो कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि उसको हरा, सूखा और दलिया, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये सभी प्रकार का सेटअप करके उसका बॉडी का वज़न देख के, उसकी शाइनिंग देख के, ये सब मैं माप इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल देखने की चीज़ है। ये यदि आप प्रैक्टिकल देखोगे तो ही समझ पाओगे। यदि मैंने यहाँ से बोल दिया 3 किलो और वो 3 किलो आपके उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं। मैंने बोल दिया 1 किलो और 1 किलो से उसका पेट नहीं भरा तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं हमेशा वज़न नहीं बोलता हूँ। वज़न हमेशा प्रैक्टिकल देख के समझ के करने की चीज़ होती है। तो ये नंदी जो है, अब उसको चालू करने का समय 250 किलो वज़न और 2.5 साल की उम्र, 2 से 2.5 साल की उम्र या 2 से 3 साल की उम्र, उसके बीच में आप उसको चालू कर सकते हैं। अब चालू करने का पहला तरीका क्या है? सबसे पहले पहली 5 गाय, उसको जो बच्चा दे हुए चालू लैक्टेशन की गाय हो, ऐसी गायों में ही, पहली 5 गायों में ही उसको स्टार्ट करना चाहिए। कभी फर्स्ट वाली गाय में उसको चालू नहीं करना चाहिए। उसका टेक्निकल कारण ये है कि कई बार फर्स्ट वाली गायों में गर्भाशय की जो सर्विस है वो बंद होती है, चुकड़ी हुई होती है, छोटी होती है, शॉर्ट होती है। तो ऐसे में जब नंदी, जो पहला वाला नंदी है, उसको भी उतना नॉलेज नहीं होता है हम्पिंग का, लेवल का, टाइमिंग का और प्रेशर का। तो कई बार उसमें गलत प्रेशर से, गलत टाइमिंग से, गलत हम्पिंग से नंदी को सर्विस में बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना, ये मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है। तो हमेशा पहली बार जब स्टार्ट करें तब गाय जो रेगुलर लैक्टेशन वाली गाय हो उसमें ही नंदी को स्टार्ट करना चाहिए। और जब प्रजनन का समय है, गर्भधान का समय है, तब नंदी को और गाय को अकेले छोड़ना चाहिए, शांति से, एकदम संपूर्ण स्वस्थ रूप से और मन से उसको आज़ादी से वो समय देना चाहिए। ठीक उसी समय पे उसके गोठे में किसी बाहर की व्यक्ति, कुत्ता, बानर या गलत चीज़ या टूटी फूटी गाय या दूसरी नस्ल की गाय या दारू पीने वाला या उद्यमी व्यक्ति का उधर आना जाना नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में गूगल, कपूर और सुगंधी ऐसे धूप या धुआं भी आप कर सकते हो। तो ये विशेष रूप से गर्भ संस्कार का एक बहुत महत्व है गोपालन के अंदर भी, और ये बहुत ज़रूरी है। यदि गोपालन में ब्रीड डेवलपमेंट के ऊपर हम काम नहीं करते हैं और सिर्फ गोपालन, दूध बेचने का ही काम करते हैं तो हमारा बहुत गलत जाएगा। दोस्तों, गोपालन की जानकारी के लिए अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया है। मैं वीडियो बनाता हूं, मेरे पास संसाधन है, आप सबका आशीर्वाद और गाय की कृपा है। यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो आप हमारा वीडियो शेयर करके भी हमारे कार्य के और पुण्य कार्य के सहभागी बन सकते हैं, और ये माहिती ज़्यादा से ज़्यादा गोपालकों तक पहुँचे, ये हमारा कर्तव्य है। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय।